हेलो एवरीवन। आज की मेडिसिन है कॉकुलस इंडिकस। कॉकुलस इंडिकस का मोस्टली यूज फीमेल कंडीशन, एक्सट्रीमिटीज में एंड जीआईटी कंप्लेंट्स। ठीक है, मोशन सिकनेस की बहुत अच्छी रेमेडी है कॉकुलस इंडिकस। जब कार राइडिंग की वजह से किसी को नॉजिया वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिल रही हो, ठीक है, एंड इसके जो बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं वो नाइट वॉचिंग से। जो स्टूडेंट्स देर नाइट तक स्टडीज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप की कंडीशंस इसमें देखने को मिलती है। ये जो कंडीशन है नाइट वॉचिंग के बाद में बैड इफेक्ट्स, स्टडी कर रहे हो या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, तो इसमें नक्स वोमिका भी है। ठीक है, नक्स वोमिका एंड कॉकुलस इंडिकस दो टॉप मोस्ट रेमेडीज हैं। इसका स्पेशली अफेक्शन फीमेल कंडीशंस में, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जहां नॉजिया वैकेक की कंडीशन देखने को मिल रही हो, ठीक है, या फिर इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो कैरेज राइडिंग से वर्स होते हैं। हैंस इट्स यूज इन सी सिकनेस में भी इसका यूज किया जाता है। माइंड की बात करें तो पेशेंट काफी ज्यादा कैप्रिशियस होगा, मीन सडन चेंज ऑफ ओपिनियन, हमेशा अपनी ओपिनियन को चेंज करने वाला देखने को मिलेगा। टाइम पासिस टू क्विकली देखने को मिलता है, टू स्लोली किस किस में देखने को मिलता है, लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, कैनाबिस इंडिका, जिसमें टाइम पासिस टू स्लोली की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, हमेशा इनको गाना गाने की इच्छा होती है, ठीक है, या फिर इनको समझने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कॉन्ट्रडिक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं, और जब ये बात भी करेंगे तो वो भी बहुत हरिडली बात करेंगे। ठीक है, तो इनको छोटी मोटी बातों से ट्रिफल से इनको कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती हैं, या फिर पेशेंट जो होते हैं गुस्सा करना चालू कर देते हैं, दूसरों की हेल्थ को लेके काफी ज्यादा एंशियस होते हैं। तो इस टाइप की कंडीशंस आपको कॉकुलस इंडिकस में देखने को मिलती है। प्लस इसका जो यूज किया जाता है वर्टाइगो, वर्टाइगो नोजिया, जब पेशेंट कैरेज राइडिंग कर रहा हो या सिटिंग पोजीशन में हो, तो उसको क्या करें, सिटिंग से मतलब खड़ा हो रहा हो, स्टैंड हो रहा हो, तो उस टाइप की कंडीशन में काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हो या फिर नोजिया की कंडीशन देखने को मिल रही हो, इसका जो सिर दर्द होता है वो ऑक्सीपुट से स्टार्ट होता है। ऑक्सीपुट से स्टार्ट होकर नैप ऑफ द नेक में जाता है और बैक ऑफ द हेड में काफी ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, सिक हेडेक की कंडीशन, कैरेज राइडिंग से पेशेंट बैक पार्ट से नहीं लेट पाता है, या फिर उसको ऑक्सीपुट रीजन में ओपनिंग एंड शटिंग सेंसेशन देखने को मिल रहा हो। सेकेंड कंडीशन इज फेशियल नर्व में पैरालिसिस, या फिर जो मैसेटम मसल्स होती है उसमें क्रैम्प लाइक पेन होता है। जब भी पेशेंट अपने माउथ को ओपन करेगा तो उसको काफी ज्यादा पेन देखने को मिलेगा। फेशियल न्यूरल्जिक की कंडीशन, ठीक है, और इसका जो न्यूरल्जिया देखने को मिलता है वो हर डायरेक्शन में इसका पेन जो होता है रेडिएट करता है। स्टमक की बात करें, मीन्स जीआईटी कंप्लेंट्स में, तो कार राइडिंग की वजह से नोजिया वॉमिटिंग, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को देख ले जो कि मोशन में है तो उसकी वजह से नोजिया हो जाता है, कोल्ड के एक्सपोजर की वजह से नोजिया हो रहा है, नोजिया फेंटनेस वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट को कोई चीज खाने पीने से अवर्जन होता है, ठीक है, या फिर मसल्स में पैरालिसिस हो गई जिसकी वजह से कोई चीज पेशेंट ले नहीं पा रहा है। ईसोफेगस में ड्राइनेस है, स्टमक में काफी ज्यादा क्रैम्पिंग कंडीशन देखने को मिल रही है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट है या एपेटाइट डिमिनिश्ड है, हमेशा इनको कोल्ड ड्रिंक्स की डिजायर होगी, स्पेशली वियर। ठीक है, एंड इसको ऐसा लगता है कि स्टमक में ऐसा सेंसेशन देखने को मिलता है कि अगर उसने एक बार खाना खा लिया तो उसको घंटों तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वही जो खाना है उसका लॉन्ग टाइम स्टमक में रहता है। ठीक है, स्मेल ऑफ द फूड से डिस्गस्ट फीलिंग या फिर नोजिया की कंडीशन, जैसे कि कॉल्चिकम है, सीपिया है या फिर आर्सेनिक है। नेक्स्ट कंडीशन इज एब्डोमेन डिस्टेंडेड सेंसेशन, ऐसा लगता है कि जो शार्प स्टोन है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, वॉमिटिंग की कंडीशन, एब्डोमिनल रिंग्स में पेन हो, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज जो होती है वो फोर्स कर रही हो एब्डोमिनल रीजन में, काफी इसकी एब्डोमिनल मसल्स वीक होती हैं, ऐसा लगता है कि पेशेंट को हर्निया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने बताया था कि ये फीमेल कंडीशन से काफी ज्यादा यूज किया जाता है इन केसेस ऑफ डिस्मेनोरिया। लेडी को डिस्मेनोरिया हो, उसके साथ साथ प्रोफ्यूज डार्क मैंसेस हो, क्लॉटेड मैंसेस देखने को मिल रही हो, स्पाज्मोडिक कोलिकी पेन देखने को मिल रहा हो, ठीक है, या फिर यूट्राइन रीजन में काफी ज्यादा प्रेशिंग पेन हो, हेमरॉइड्स की कंडीशन, गशिंग लिकोरिया, लिकोरिया की जो कंडीशन इसकी मेंसेस के टाइम पे वर्स होती है, पेशेंट बोल नहीं पाता, इतना ज्यादा वीक हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, मेंसेस के टाइम पे काफी ज्यादा वीक हो जाता है कि वो स्टैंड भी नहीं कर पा रहा हो। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में तो इसका ट्रैकिया में कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, ऐसा लगता है कि जो ट्रैकिया है उसको स्मोक पूरी तरीके से भर गया ट्रैकिया में। ठीक है, चोकिंग कंस्ट्रिक्शन अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में,
ब्रीथिंग लेने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है या फिर बार बार कफ एराइज हो रहा है। ठीक है, थर्ड कंडीशन हमने बताई थी क्या, एक्सट्रीमिटीज या वैकैक की कंडीशन। तो सर्वाइकल वर्टिब्रे में काफी क्रैकलिंग साउंड आती है जब भी पेशेंट अपने हेड को मूव करेगा। पैरालिटिक पेन देखने को मिलेगा स्मॉल ऑफ द वैक में, शोल्डर्स में पेन, आर्म्स में पेन, या फिर स्कैपुला में काफी ज्यादा प्रेशर सेंसेशन देखने को मिलेगा। जब भी पेशेंट अपने शोल्डर्स को मूव करेगा तो स्टिफनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज में बात बताएं तो लेमनेस, ट्रैमलिंग या फिर लिम्स में पेन हो, एक साइड की पैरालिसिस, पेशेंट सो जाता है तो उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है। मोशन के टाइम पे नी में से क्रैकलिंग साउंड देखने को मिल रही हो, या फिर लोअर लिम्स काफी वीक हो, पैरालिटिक कंडीशन देखने को मिल रही हो। ठीक है, इसकी जो कंप्लेंट्स हमने बताई थी कि नाइट वॉचिंग की वजह से, लॉस ऑफ स्लीप की वजह से अगर कंप्लेंट्स आ रही हो, या फिर नर्सिंग की वजह से कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं। तो जैसा कि अब बात करेंगे हम जनरल मोडेलिटीज। तो जो कॉकुलस इंडिकस है इसकी कंडीशन किस किस चीजों से वर्स होती है। ठीक है, ईटिंग आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, ओपन एयर स्मोकिंग, राइडिंग, स्विमिंग, या फिर कोई भी मोशन की वजह से। मेंसेस के टाइम पे कंडीशन वर्स होती है, कोई भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो गया तो जिसकी वजह से कंप्लेंट्स आती हैं। ठीक है, आप इससे पहले वाली अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने कार्बो एनामलीज की बात की गई है, जिसमें हमने मेंसेस को लेके कंपेयर किया गया है कि कार्बो एनामलीज का भी जो पेशेंट होता है वो मेंसेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, पेशेंट कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है कि वो कुछ बोल भी नहीं पाता है। फिर इसको सिम्फोरी कार्पस, सिम्फोरी कार्पस जो चीज़ आती है मॉर्निंग सिकनेस में काफ़ी अच्छा काम करती है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग कंडीशन देखने को मिल रही हो तो उस टाइप के अफेक्शंस में काम करती है। नेक्स्ट है पल्सेटिला इग्निशिया। ठीक है, पल्सेटिला काफी अच्छी रेमेडी है जब चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल रही हो, इमोशनल या फिर मेंटल चीजें देखने को मिल रही हो। प्लस पल्सेटिला जीआईटी कंप्लेंट्स में भी काफी अच्छा काम करती है, स्टोमक कंप्लेंट्स में, फैटी फूड खाने से अवर्जन हो या फिर ऑयली फूड खा ले तो जिसकी वजह से उसको कंप्लेंट्स हो जाती हैं, हार्ट वन, डिस्पैप्सिया। ठीक है, स्टोमक में पेन हो खाने के 1-2 घंटे बाद, या फिर स्टोन जैसा सेंसेशन देखने को मिल रहा हो, मॉर्निंग सिकनेस, तो इस टाइप की कंडीशन हम पल्सेटिला में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज इग्निशिया। इग्निशिया की अगर हम बात करें तो इग्निशिया में भी काफी ज्यादा मूड चेंजेबल देखने को मिलेंगे, ग्रीफ के बैड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको भी हिकअप्स की कंडीशन या फिर स्टोमक में काफी क्रैम्प्स हो रहे हो, इनडाइजेस्टिबल चीज़ें देखने को मिल रही है, या फिर एसिड की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। बट इग्निशिया के पेशेंट को इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उसको डीप ब्रीथिंग से रिलीफ मिलता है। ठीक है, डीप ब्रीथिंग से क्या मिलता है, पेशेंट को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट रेमेडी है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की बात करें तो मोशन सिकनेस, सी सिकनेस में पेट्रोलियम दिया जाता है। जो बंदे कार में राइडिंग कर रहे हो, कैरिज में राइडिंग कर रहे हो, या फिर सिप में, तो उनको काफी कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, तो इस टाइप का हमें एग्रीवेशन जो है पेट्रोलियम में भी देखने को मिलता है। हार्ट वर्न, नॉजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रल्जिया की कंडीशन। ठीक है, रैविनस हंगर, पेशेंट रात रात में उठ उठ के खाते हैं, या फिर मेंसेस से पहले काफी ज्यादा थ्रॉबिंग पेन देखने को मिल रहा हो, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में हम किसका यूज करते हैं, पेट्रोलियम का। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।